अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, यकीनन तमाम हम्द व सना उस खुदाए वाहिद के लिए है। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं और उसी से इमदाद के मुतमन्नी हैं। मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। हजरात, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे उस मुकद्दस संदूक सकीना और महान हैकल सुलेमानी के बारे में। हम आप हजरात को वजाहत करेंगे कि यह संदूक सकीना क्या चीज है, इस वक्त कहाँ महफूज है और इसे लेकर मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा किराम का क्या नजरिया है। साथ ही मुसलमानों और यहूदियों के इस बारे में क्या अकायद हैं। यह प्रोग्राम निहायत मालूमाती और दिलचस्प होगा, लिहाजा आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना और आखिर तक हमारी रफाकत में रहना है। हजरात, सबसे पहले अगर हम संदूक सकीना का तज़किरा करें तो तवारीख के सफ़हात में मालूम होता है कि इसराइली कौम अपने नाजायज़ वजूद को सही ठहराने के लिए मुसलमानों से इस बरकती संदूक की बाज़याफ्ती की उम्मीदवार है, जिसका जिक्र कुरान करीम में और तौरेत में मौजूद है। दूसरी जानिब महसूस तौर पर उन्हें इस संदूक सकीना की भी तलाश है, जिसके वसीले से यहूदी अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करके दुनिया में फिर से अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि संदूक सकीना क्या है और इसमें कौन सी अशिया थीं? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मुसलमानों की नई नस्ल नावाकिफ है, जो कि तमाम मुस्लिमीन के लिए लम्हा फिक्रिया है। हजरात, यह एक ऐसा करामाती संदूक है जिसे हासिल करने वाला दुनिया को फतह कर सकता है। वह संदूक जिसकी जुस्तजू में आज तक यहूदियों ने हजारों मकामात की खोजबीन की है। इस संदूक में ऐसी कौन सी चीज रखी है? यह संदूक तारीख में किसके पास था और इसे कयामत से पहले कौन हासिल करेगा? हम आज दुनिया के सबसे रहस्यमय संदूक सकीना के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हर दौर में दोस्तों, याद रखिए, मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक दूसरे से मुखालिफ रहे हैं, मगर एक मुकाम पर जिस पर तीनों मज़ाहिब मुत्तफिक हैं वह संदूक सकीना है। यह एक मोजज़ाती और करामाती संदूक है जो मोमिनों के दिलों में सुकून और करार की गरज से नाजिल हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की मीरास रहा, जिसकी वजह से इसकी अजमत और हुर्मत बेहद ज्यादा है। इस संदूक को संदूक सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संदूक के जरिए लोगों के दिलों में तसल्ली, इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। इसे संदूक इसलिए कहते हैं कि जो चीज इसमें से निकाली जाती थी वह फिर वापस उसी में चली जाती थी। इसके मुतअल्लिक मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बनी इसराइल इस संदूक को बड़ा मुकद्दस समझते थे। जब यह उनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत जवाब दे गई और हर एक इसराइली यह सोचने लगा कि खुदा की रहमत हमसे दूर हो गई और अब हमारे बुरे दिन आ गए। यहूदियों और मसीहियों के नजरिए के मुताबिक संदूक सकीना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म पर बनाया था और इसमें वह संगी अलवाह रखी थीं जो उन्हें खुदा ने कोहे सीना पर दी थीं और जिनमें यहूदी मजहब की तालीमात दर्ज हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और मन्न व सलवा भी रखा गया था जो बनी इसराइल के लोगों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया था। यह बहुत मुकद्दस संदूक शुमार किया जाता था और हमेशा मजहबी रहनुमा इसको उठाया करते थे और इसकी हिफाजत के लिए फौज का एक दस्ता भी हमेशा साथ रहता था। नीज यह बनी इसराइल के नजदीक फतह और बरकत की निशानी था। इसको जंगों के दौरान लश्कर से आगे रखा जाता था और यह समझा जाता था कि इस संदूक की बरकत की वजह से जीत हमेशा बनी इसराइल की होगी। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करने लगे और खुले आम वह काम करने लगे जिनसे अल्लाह ने उन्हें मना किया था, तो यह संदूक उनसे एक जंग के दौरान खो गया और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह संदूक हजरत तालूत के ज़माने में वापस मिल गया। इसी के बारे में कुरान मजीद में इरशाद है,
उन लोगों से उनके नबी ने कहा कि तालूत के बादशाह होने की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तस्कीन कल्ब का सामान है, और वह कुछ अशिया है जो मूसा और हारून छोड़ गए थे, उसको फरिश्ते उठाकर लाएंगे। बिलाशुबह उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। यह संदूक जब तक मुशरिकीन के पास रहा तब तक उसकी वजह से उन पर मुश्किलात नाजिल होती रहीं, और आखिरकार उन्होंने तंग आकर एक बैलगाड़ी पर रखकर अपने इलाके से बाहर निकाल दिया, और फरिश्तों ने उस बैलगाड़ी को हाँककर वापस बनी इसराइल तक पहुंचा दिया। हजरत दाऊद के ज़माने तक इस संदूक को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था, और इसके लिए पड़ाव की जगह पर एक अलग खैमा लगाया जाता था। हजरत दाऊद ने खुदा के हुक्म से खुदा का घर बनाना शुरू किया जो ऐन उस मुकाम पर है जहां आज मस्जिदुल अक्सा मौजूद है। लेकिन यह आलीशान घर उनके बेटे हजरत सुलेमान के अहद में मुकम्मल हुआ और इसे हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर के बाद संदूक सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया, और इस तरह यह मुकाम यहूदियों का मुकद्दस-तरीन मकान बन गया। बाद के ज़मानों में होने वाली जंगों ने इस हैकल को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाबुल के बादशाह बुख्त नसर ने इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसे आग लगा दी। वह यहाँ से माल गनीमत के साथ साथ संदूक सकीना भी ले गया था। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल की कोई चीज बाकी नहीं है। इन तमाम तबाहियों के नतीजे में संदूक सकीना कहीं गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। इस संदूक में क्या है? बाइबिल के मुताबिक इसमें हजरत यूसुफ का जिस्म मुबारक और बाइबिल ही की बाज रिवायत की रूह से हड्डियां और कपड़े थे, और इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथ लाए थे। हजरात कसस अंबिया में है कि इस मुकद्दस संदूक में तौरेत का असल नुस्खा, हजरत मूसा और हारून के ऐसे पैरहन और मन का मर्तबान महफूज थे। फिलिस्तीनियों से छीनकर अपने मंदिर बैतुल मक़दिस में रख दिया था। कुरान मजीद में इसके बारे में तफसीरी रिवायत है कि जब बनी इसराइल के हाथों से यह संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे, और उसमें आल मूसा और आल हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात थे, जिनमें संगी वह तख्तियां जो तूर सीना पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी। इसके अलावा तौरेत का वह असल नुस्खा है जिसे हजरत मूसा ने लिखवाकर बनी लाबी की हिफाजत में दे दिया था। एक बोतल जिसमें मन्न भरकर महफूज कर दिया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह ताला के इस एहसान को याद करें जो सहरा में उनके बाप दादाओं पर किया गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी उसी संदूक के अंदर था। आज भी बहुत सारे माहिरीन आसार कदीमा और खुसूसन यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन उसकी तलाश में सरगर्दान हैं ताकि उसे ढूंढकर वह अपनी उसी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उन्हें अता की गई थी। संदूक सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। कुछ के नजदीक उसे अफ्रीका ले जाया गया और एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि यह मशरिक वुस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक उसे ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए। बहरहाल कोशिश जारी है, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है। सूरह सबा की तफसीर में उलमा किराम फरमाते हैं, बैतुल मक़दिस की तामीर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तकमील फरमाई। इसमें कुछ काम तामीर का बाकी था और यह तामीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था, जबकि तबीयतन वह सरकश और गालिब थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से तामीर करते रहे। अगर उनकी वफात का जिन्नात को इल्म हो जाए तो फौरन काम छोड़ बैठते और इमारत अधूरी रह जाती। इसका इंतजाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाइज़न रब्बानी यह किया कि जब मौत का फरिश्ता आया तो मौत की तैयारी के लिए अपने महराब में दाखिल हो गए जो शफ़ाफ शीशे से बनी हुई थी।
बाहर से अंदर की जानिब सब चीजें नजर आती थीं। अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक सहारा लेकर खड़े हो गए कि रूह परवास करने के बाद भी जिस्म इसी असा के सहारे अपनी जगह पर जमा रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक्त मुकर्रर पर कब्ज कर ली गई, मगर वह अपने असा के सहारे अपनी जगह जमे हुए बाहर ऐसे नजर आते थे कि इबादत में मशगूल हैं। जिन्नात की यह मजाल ना थी कि पास आकर देख सकें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में मशगूल रहे, यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तामीर बैतुल्लाह का बकिया काम पूरा हो गया। फिर अल्लाह ताला ने घुन के कीड़े को, जिसे फारसी में दे और उर्दू में दीमक कहा जाता है और कुरान करीम ने इसे दाब्बतुल अर्ज के नाम से पुकारा है, असाए सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। दीमक ने असा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमजोर कर दिया। जब असा का सहारा खत्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। उस वक्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। संदूक सकीना के बारे में सूरतुल बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह सुब्हानहु तआला का इरशाद करीम है, और उन्हें उनके नबी ने कहा, उस तालूत की बादशाहत की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना है, और आल मूसा और आल हारून ने जो कुछ छोड़ा था उसमें से बाकी चीजें मौजूद हैं। उसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। इस आयत मुबारका से वाज़ेह होता है कि वह संदूक अल्लाह ताला की तरफ से तालूत के बादशाह मुकर्रर होने की निशानदेही थी। अल्लाह ताला की तरफ से एक तसल्ली थी। उसमें मूसा और हारून की आल के तरके की बाकी मादा अशा थीं। बेशक इस आयत में संदूक का कोई नाम नहीं दिया गया, मगर यह वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया, इसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना है। लफ्ज़ सकीना सुकून के मादे से है और तस्कीन आराम के माने में मुस्तामल है। यहाँ इससे मुराद जानो दिल का सुकून और इत्मीनान है, इसलिए इसे संदूक सकीना के नाम से जाना जाता है। यह संदूक शमशाद की लकड़ी से बनाया गया है जो अंदर से बाहर तक सोने से मढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि इसका ढक्कन भी सोने से छुपा है। 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक संदूक जिस पर 2 परिंदे बैठे हैं। इस संदूक सकीना के अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ राय और बहुत सी रिवायात हैं। कुछ मुस्दिक रिवायत के मुताबिक यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, यानी जन्नत से आपके साथ ही जमीन पर उतारा गया था और तामर्ग आपके पास रहा। फिर नस्ल दर नस्ल बतौर विरासत के बाद दीगरे आपकी औलाद तक मुंतकिल होता रहा, यहाँ तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिला। आपके बाद बनी इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। बहुत दिलचस्प बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस संदूक की मुंतकिली के ठोस शवाहिद या कोई तहरीरी नुस्खे नहीं मिले, लेकिन उलमा किराम की राय के मुताबिक यह 1 लाख अंबिया की मीरास थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खातमुन्नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चली। अब खातमुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब इमाम महदी के पास है जो दुनिया को उसकी वापसी करवाएंगे। तालूत की बादशाहत की तरह यह संदूक भी इमामत की गवाही देगा, जिस पर तकरीबन तमाम मज़ाहब मुत्तफिक हैं। अब हम तफसील से बताते हैं कि हजरत बिल्कीस की शादी के बाद अपने वतन एक सम गईं। वहां आपके यहाँ खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। उसका नाम इब्न हकीम रखा। जब आप 22 साल के हुए तो अपने वालिद से मिलने यरूशलेम गए। जब आपने वापसी का इरादा किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपके साथ कुछ दरबारी और संदूक सकीना भी रवाना किया। हजरत बिल्कीस की वफात के बाद आप बादशाह बने। तारीख आपको मैनलिक अव्वल के नाम से जानती है। आप निहायत बहादुर, अक्लमंद और ताकतवर बादशाह थे।
आपने अपनी सल्तनत को खूब तरक्की दी और 2000 साल तक संदूक सकीना के वारिस रहे। इस संदूक में वह 10 अहकामात मौजूद थे जो अल्लाह पाक ने नाजिल किए थे और कोहे सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसके जरिए अहकामात मिले। कहा जाता है कि खुदा मूसा से अहद के संदूक पर बने 2 करूबियों में से बातें करता था। यह संदूक और हैकल सुलेमानी बनी इसराइल की ताकत और खूबसूरती का सबब है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। बनी इसराइल को जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो वह इस संदूक को सामने रखकर दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबले में इसकी बरकत से फतह पाते। जब आपस में इख्तिलाफ होता तो संदूक से फैसला करवाते। संदूक से फैसले की आवाज आती थी। बलाएं और आफत संदूक की बरकत से टल जाया करती थीं। इसराइली संदूक सकीना को अपने किबले के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। तारीख की किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने संदूक सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। यह इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। जब बनी इसराइल अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर यह गजब हुआ कि कौम अमालिका के बहुत बड़े लश्कर ने हमला करके उनकी बस्तियां तबाह कर डाली। यह अनोखा संदूक भी उठाकर ले गए। इसके बाद कौम अमलका ने संदूक को